अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसा हाल है आपका। मैं आज अपने सब्सक्राइबर के लिए, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब के लिए कुछ अशार सुना रहा हूँ और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें। अगर जो गलतियाँ हैं उसकी आप इस्लाह भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है, मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। कैसा लगा आपको। ये बहुत ही गहराई के अशार हैं। इनके अंदर आप मुतवज्जे होकर गहराई में देखना, कितनी अच्छे अल्फाज और कितनी अच्छी गहराइयत है इसकी। थोड़ी देर इसके लिए इसका मुहासबा करना कि इन अशारों में इनका जो मग़ज़ है वो क्या है। बहुत ही गहरे अशार हैं, इनको आप गौर से सुने, ध्यान से सुने। मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है, मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। बेशक अल्लाह के घर में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए अगर हमारे पास किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम किसी को बार बार परेशान कर रहे हैं, तो हमें अपनी आदत बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं है। और ये आपने सुना है ना कि अल्लाह की जो लाठी होती है वो बग़ैर आवाज़ की होती है। जब वो पड़ती है ना तो पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान सबक सीख जाता है। इसलिए अगर हम जुल्म ज़्यादती अपनी तरफ से हमारे पास हो रहा है किसी के ऊपर, तो हम उसको बिल्कुल ख़त्म करें और उससे माफ़ी मांगें। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है और अल्लाह के घर के अंदर देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला को दिख नहीं रहा। हाँ, इतनी बात है, अल्लाह सब देखते हैं, लेकिन इतनी बात है देर कर सकते हैं, मोहलत दे सकते हैं कि भाई या तो सुधर, वरना फिर देखना फिर तेरा अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। तो जब मोहलत मिल रही है तो उस मोहलत का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, तो हमें सुधरना चाहिए। इसलिए हमारे ताल्लुक़ात हर किसी से बिल्कुल नॉर्मल अच्छे होने चाहिए। अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी चाहिए और जुल्म किसी पर भी नहीं करना चाहिए, ना इंसान पर ना किसी जानवर पर। जुल्म है ही बुरी चीज़, जुल्म तो किसी पर होना ही नहीं चाहिए। इसलिए तो कह रहे हैं अल्लाह पाक, इसलिए तीन अशारों में ये है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। उम्मीद का दामन न किसी हाल में छोड़ो, उम्मीद का दामन न किसी हाल में छोड़ो। घबराओ नहीं सब्र की दीवार न तोड़ो, घबराओ नहीं सब्र की दीवार न तोड़ो। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। क्या बात है, कितने अच्छे अशार हैं। तक़वा हो अगर दिल में, तक़वा हो अगर दिल में तो मिलती है खुदाई, तो मिलती है खुदाई।
तक़वा हो अगर दिल में तो मिलती है खुदाई, तो मिलती है खुदाई। अगले अशार देखो, अगले शेर क्या है। उस ज़ात बिना कौन सुने मेरी दुहाई, उस ज़ात बिना कौन सुने मेरी दुहाई, उस ज़ात बिना कौन सुने मेरी दुहाई। बेशक अल्लाह ही है जो सबकी दुहाई, सबकी आवाज़ को सुनते हैं। जी हाँ, वो गाफिल नहीं है, वो यहाँ तक के चींटी की आवाज़ को भी सुन रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इस चींटी का मकसद क्या है, और वो भी ये भी जानते हैं ये कहाँ जा रही है, ये किस चीज़ के लिए जा रही है। बेशक अल्लाह तो अल्लाह ही है, अल्लाह से तो आदमी किसी भी हाल में नहीं छुप सकता भाई। इसलिए तो कह रहे हैं कि जो ऊपर का शेर मैंने पढ़ा है, घबराओ नहीं सब्र की दीवार न तोड़ो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सब्र का जो फल होता है वो मीठा होता है। अगर आदमी को परेशानी लायक हो रही है, किसी परेशानी में मुब्तला है, तो सब्र उसको करना चाहिए, और जब उसको उसका सिला जब मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा बेहतर होता है। इसलिए सब्र का फल मीठा होता है। कहते तक़वा हो अगर दिल में, तक़वा हो अगर दिल में तो मिलती है खुदाई। बेशक तो मिलती है खुदाई, तक़वा अगर हो दिल में तो मिलती है खुदाई, और उस ज़ात बिना कौन सुने मेरी दुहाई। अल्लाह ही है जो दुहाई सुनते हैं। अरे भाई ये तो दुनिया है, दुनिया की ज़िंदगी तो अजीब है। आप अगर किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो कौन सुनेगा? आप रो रहे हैं घर में बैठकर, इससे बेहतर है कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के सामने रोएं, वो सुनता है। आपके जो परिवार है, आपके जो मुताल्लिक़ीन है, वो नहीं सुनेंगे, अल्लाह सुनेगा, और वही इसका अजर देगा, वही इस पर तरस खाएगा। इसलिए इन अशारों के अंदर गौर फिक्र करें। अगला अशार देखिए। वो ज़ात जो हर शख्स के शहरग में मकी है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। क्या बात है। मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। आगे देखो, आगे कितना अच्छा शेर, बहुत ही बेहतरीन शायर ने बहुत अच्छा शायर लिखे हैं आगे। मछली का पेट बन गया इंसान का साया, मछली का पेट बन गया इंसान का साया, इंसान का साया। उस बेनियाज जात ने यूनुस को बचाया, यूनुस को बचाया। यूनुस के ऊपर अल्लाह ने जब आजमाइश की हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, तो उसको मछली के पेट में जब उसको घुसेड़ा, अंदर करा, तो फिर मछली के पेट में अल्लाह ताला ने उसके लिए ज़िंदगी दी थी। ये किसका करम है? ये अल्लाह का करम है भाई। मछली के पेट में ज़िंदगी दी है, मछली के पेट में रहे। यानी जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, फिर उस मछली को किसी और बड़ी मछली ने निगल लिया। अब बताओ, इंसान तो से घबरा जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जी हाँ, आदमी किसी भी परेशानी में हो, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर में अच्छाई लिख रखी है तो वो परेशानी से हटकर अच्छाई में भी जाएगा। बेशक। आगे देखिए,
जब आतिश नमरूद का बाजार गरम था, जब आतिश नमरूद का बाजार गरम था, बाजार गरम था। जब आतिश नमरूद का बाजार गरम था, उसके करम ने आग को गुलजार बनाया, उसके करम ने आग को गुलजार बनाया। बेशक 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 इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश अल्लाह ताला ने आग में की, तो जब उसके बाप ने उसको इज़ाएँ पहुँचाई, आग जलाई, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उसमें देग में बिठाया और नीचे आग लग रही है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ठंडक महसूस कर रहे हैं, उसको अल्लाह ने गुलजार बना दिया। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ये बहुत ही गहराई के अशार हैं और मैं तो कहता हूँ कि इनको लिख लो, इनको लिख लो और याद कर लो, बहुत अच्छे अशार हैं। आगे सुनो। मुश्किल में न जब आया नज़र कोई सहारा, मुश्किल में न जब आया कोई सहारा, मूसा ने आंखें बंद की और मौला को पुकारा, मूसा ने आंखें बंद की और मौला को पुकारा। मुश्किल में न जब आया नज़र कोई सहारा, मुश्किल में न जब आया कोई सहारा, मूसा ने आँख बंद की और मौला को पुकारा, मूसा ने आँख बंद की मौला को पुकारा। भाई अल्लाह ही याद आते हैं हर जगह। आदमी के पास परेशानी आती है तो अल्लाह की तरफ से, अच्छाई आती हैं तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन जो अल्लाह करते हैं वो सही करते हैं। अगर इंसान के ऊपर परेशानियों का बोझ पड़ा हुआ है, परेशानी में परेशानी आ रही है, तो फिर समझ लो कि अल्लाह की तरफ से ही आती है। वो किसी गुनाह का बोझ पड़ रहा है उसके ऊपर, किसी गुनाह की नहुसत की वजह से उसके पास परेशानी आ रही है। हो सकता है अल्लाह ताला उससे परेशानी इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है उससे ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हो, या तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए सब्र करना चाहिए आदमी को कि परेशानी मेरी किस गुनाह की वजह से है, मुहासबा करना चाहिए। हाँ बेशक अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। एक बात, कुछ अशार और है नीचे, मैं उनको पढ़ रहा हूँ, बहुत ही गहराई का अशार है, गौर फिक्र करना, सुनना ध्यान से। हालात से ईमान को तोला नहीं करते, क्या बात है। हालात से ईमान को तोला नहीं करते, अल्लाह के बंदे कभी शिकवा नहीं करते। यानी अल्लाह के बंदे हालात से नहीं डरते, क्योंकि उसको उस वक्त भी पता है कि मेरा तो अल्लाह ही है सब कुछ। हालात तो आते हैं, इसलिए हालात के अंदर आदमी को ईमान का भाव नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे हालात आते हैं ऊपर से नीचे, तो यहाँ हमारी इम्तिहान की घड़ी होती है, यहाँ इम्तिहान की आजमाइश होती है, ईमान की आजमाइश होती है। यहाँ पे जब हालात आते हैं तो यहाँ ईमान की बहुत ही ज़रूरी, जब हालात आते हैं तो यहाँ पर ईमान की आजमाइश होती है कि ईमान को नहीं बेचना चाहिए किसी भी हाल में। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को मजबूत फरमाए, और इंशाअल्लाह ये दुआ करें कि हालात से हम टकराएंगे। अल्लाह को किसी भी हाल में नहीं भूलना है,
अल्लाह को किसी भी हाल में नहीं भूलना है। हालात आएंगे, सब्र करेंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह को नहीं भूलना है। ये रस्म सिखाई है हुसैन इब्न अली ने, ये रस्म सिखाई है हुसैन इब्न अली ने, सर सजदे में हो तीर को देखा नहीं करते। क्या बात है। सजदे से जो रोशन है वो मोमिन की जबी है, सजदे से जो रोशन है वो मोमिन की जबी है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। बस ये अशआर है जो मैंने आप हज़रात के सामने सुनाए हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अशआर कैसे लगे हैं, आपको इन अशआरों से कुछ समझ में आया। मैंने साथ साथ कुछ आपको बताया भी अशआरों के साथ साथ कि इन अशआरों से क्या मुराद है। इसलिए हर चीज़ पर गौर फ़िक्र करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो उस पर गौर फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब को खुश देखना चाहता हूँ और उनसे एक अपील करता हूँ कि अल्लाह को किसी भी हाल में ना भूलें, किसी भी हाल में ना भूलें। हर वक्त अल्लाह से लो लगाए रखें। दुनिया के अंदर कब तक हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारा टाइम कब तक है, आपका टाइम कब तक है। दुनिया से सबको जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। इतना फ़र्क है, कोई आगे कोई पीछे। हम आगे हैं तो आप पीछे, हम पीछे हैं तो आप आगे हैं, इस तरीक़े से। लेकिन जाना सबको है। इसलिए कहते हैं कि अपने दिल को नरम बनाइए, जो भी मांगना है वो अल्लाह से मांगिए, अल्लाह को खुश रखिए। जब अल्लाह हमारा हो जाएगा तो सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है। जी हाँ, बस ये कुछ अशआर थे मैंने आप हज़रात के सामने सुनाए और मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और मुझे भी अपनी दुआ में, खुसूसी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला इन अशआरों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय।